बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर एवोल्यूशन में एवोल्यूशन के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के हिस्ट्री में सबसे पहले नाम जो आता है वो अरिस्टोटल का आता है। अरिस्टोटल ने एवोल्यूशन के हवाले से एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्केला नेचरी। स्केला नेचरी ये बहुत ज़्यादा पुराना थ्योरी है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। ये थ्योरी तकरीबन 2000 साल तक चली थी। उसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट आया था कार्लस लिनियस का। कार्लस लिनियस का जो कंसेप्ट था वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, टू नेमिंग सिस्टम। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आए थे यूरोपियन नेचुरलिस्ट आए थे। यूरोपियन नेचुरलिस्ट ने कंसेप्ट दिया दैट स्पीशीज कुड चेंज। अच्छा, यूरोपियन नेचुरलिस्ट ने कहा कि एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज बन रहा है, लेकिन अरिस्टोटल आप पढ़ेंगे वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन यूरोपियन नेचुरलिस्ट जो थे वो उन लोगों ने एक नया कंसेप्ट पेश किया। वो कंसेप्ट क्या था? स्पीशीज कोड चेंज, यानी एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज बन रहा है। उसके बाद जॉर्ज कोयर आया। जॉर्ज कोयर ने एक अपनी थ्योरी दी एवोल्यूशन के हवाले से। वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अच्छा, उसके बाद आ गया लुइस अगेसिस। लुइस अगेसिस ने कैटास्ट्रोफिज्म में थोड़ी बहुत चेंजेस की। फिर इसको नाम दिया गया मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अच्छा, इसके बाद दो जियोलॉजिस्ट आ गए, जेम्स हॉटन एंड चार्ल्स लेल। इन लोगों ने भी एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अच्छा, इसके बाद लेमार्क आ गया। लेमार्क ने एक अपनी थ्योरी दी और इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस की हैं। उसके बाद डार्विन आया। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया। अच्छा, एक और साइंटिस्ट था एल्फ्रेड वेलेस। एल्फ्रेड वेलेस, इसने भी एवोल्यूशन की थ्योरी पेश की थी और उसने वो थ्योरी किसको सेंड की थी? डार्विन को। ये एक के बाद एक कंसेप्ट आ गया था एवोल्यूशन के हवाले से। तो एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अरिस्टोटल ने इनमें से कौन सी थ्योरी दी थी? स्केला नेचरी। इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट किसने पेश किया था? कार्लस लिनियस। स्पीशीज कोड चेंज, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? यूरोपियन नेचुरलिस्ट ने। अच्छा, जॉर्ज कोयर। जॉर्ज कोयर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से के साथ व्यू से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अच्छा, लुइस अगेसिस, वो कौन सा साइंसदान था जिसने कैटास्ट्रोफिज्म में, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में थोड़ी बहुत चेंजेस कर ली और उस वजह से उस थ्योरी को नाम दिया गया मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अच्छा, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म किसने दी थी? हॉटन एंड लेल। चार्ल्स लेल एंड जेम्स हॉटन, दो जियोलॉजिस्ट थे। अच्छा, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये लेमार्क ने दिया था। अच्छा, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, ये डार्विन और एल्फ्रेड वेलेस ने दी थी। डार्विन ने भी ये थ्योरी पेश की थी। इस पे काम एल्फ्रेड वेलेस ने भी किया था और उसने ये काम फिर किसको सेंड किया था? डार्विन को। थैंक यू सो मच।